सही। अच्छा, मैं तो खैर पुराने ज़माने डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर, मैं जब उनसे पूछती हूँ डॉक्टर साहब ये कराऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये करवा लो, कोई ज़रूरत नहीं। ये क्या ट्रीटमेंट है, तुम्हारे लिए नहीं है। वो तो हर चीज़ मुझे इतने अच्छे डॉक्टर हैं, किसी और को जाती ही नहीं इसलिए कि वो हर चीज़ कह देते हैं, नादिया तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं भी अभी ज़रूरत नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। तो आई लाइक दैट कि आपके जो डॉक्टर है आपके साथ सच बात करें। लेकिन वैसे फिर भी बताओ, ये जो फेस लिफ्टिंग है, क्योंकि आप जितना बोटॉक्स फिलर्स करा लो है ना, लेकिन जो स्किन इतने सालों में ढलकती है उसका फिक्स करने का तरीका तो है लिफ्ट ही। बिल्कुल बिल्कुल है। जो बात है, चाहे जितना आप उसमें केमिकल डाल दें बेहतर नहीं। बहुत सारे लोग Surgical कहते हैं कि lift बेहतर ये कि राइट एज पे जब आपको वाकई लगे कि आपका फेस बहुत सैग कर गया है तो लिफ्ट कराया जाता है। ये प्रोसीजर क्या है? देखो, ये होता है, इसको हम सर्जिकल फेस लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो एक्सेस स्किन होती है, अब हमने स्किन का कोलेजन भी ठीक कर दिया, उसके लिगमेंट्स को भी हमने अच्छी तरीके से भर दिया, लेकिन फिर भी एक एक्सेस स्किन है, वो कहाँ जाएगी? ठीक है ना। एक एज के बाद उस एक्सेस स्किन पे CO2 फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेजर्स भी जो हैं, एरबीएम लेजर के नाम से आते हैं, वो काम नहीं करते। उस एक्सेस स्किन को निकालने को हम सर्जिकल फेस लिफ्ट कहते हैं। वो मिनी फेस लिफ्ट भी होता है लोअर फेस के लिए और अपर फेस के लिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मिनी वाला क्या है? मिनी, देखिए आपने गर्दन ढलकती हुई देखी होगी, तो वो यहाँ से स्किन को एक्सेस लेके यहाँ से हल्का सा कट लगा के इसको स्टिच कर देते हैं, बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। किसी का आपने ये एरिया जाउल्स के साथ देखा होगा, तो वो जब ये एरिया हमको लिफ्ट करना होता है आपके जाउल्स, आपके अपर फेस को, तो यहाँ लिफ्ट लगाते हैं, वो नजर नहीं आता। नजर नहीं आता। कुछ डॉक्टर्स होते हैं कानों के पीछे लिफ्ट कर लगवाते हैं, जब बहुत ज्यादा स्किन पे मोटी मोटी झुर्रियाँ आ रही होती हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट की आपने सर्जरी करवाई है, फेस की विद नेक, ठीक है। तो ये होता क्योंकि है। मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आपको अचीव यही करना है तो उससे सालों पहले जो आप केमिकल डलवाना शुरू कर देते हैं, जो थ्रेड से खिंचवाना शुरू करते हैं, उससे बेहतर ये आई फील। मैं किसी को मशवरा भी दे रही थी कि यार अभी वेट करें आप, जब आपको बिल्कुल ही लगे ना कि आप स्किन जो है मेरी पूरी तरह ढलक गई ना, आई वांट अ चेंज, देन गो फॉर अ फेस लिफ्ट। अच्छा, बजाय कि सालों से आपने जो बोटॉक्स फिलर्स सब चीजें हैं वो केमिकल क्यों इंजेक्ट करें? ऐसा ही है। लेकिन अगेन फिर बात वही आ जाती है कि सर्जिकल फेस लिफ्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं और बहुत ज्यादा पेनफुल भी होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल होते हैं। और अगर थ्रेड्स के साथ ये होता है उसमें क्या देखो, ये होता है क्योंकि एनेस्थीसिया करेंगे क्या, आपको बेहोश किया, फिर क्या होता है? एनेस्थीसिया, देखो एक कट लग रहा है ना, स्किन कट रही है, स्किन हट रही है वहां से, पूरी फेस की हट नहीं, पूरे फेस की नहीं, कुछ एरिया की समझो खिंच के फुल जाती फेस है। लिफ्ट है फिर फुल फेस लिफ्ट है तो बिल्कुल हटेगी। आपको यहाँ पे भी कट आएगा, कान के पीछे भी आएगा और फॉरहेड के अंदर भी आएगा, 3 जगह आएंगे, छोटे छोटे होंगे। नहीं बेहोश होंगे, कुछ नहीं होता, बेहोश बात की बात भी तो है, कुछ बात भी बेहोश फील थोड़ी हो रहा है। इससे पहले और भी प्रोडक्ट आ गई हैं, ठीक है, एग्रेसिव आप ना करें, फिलर ना डालें। फिलर की बहुत अच्छी वाली फॉर्म एक आ चुकी है, पॉलीएलेक्टिक एसिड ना, ये एक नेचुरल काइंड ऑफ अ फिलर होता है जो कि आपके कोलेजन और लिगमेंट के साथ अंदर आपके स्किन में डेवलप होता है। ये एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसने गया और जेल की तरह ऊपर बन गया, ये आहिस्ता आहिस्ता स्किन को सपल करता है और लिफ्ट करता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका बैंक का अकाउंट खाली करेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा। बैलेंस चेक कर लेना उसका, आहिस्ता आहिस्ता लूटेगा, आहिस्ता जेब खाली करेगा। लुटना तो है, ये बेहतर है एक ही दफा करा के। मैं तो कहती हूँ एक बार खर्चा करो। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से भी थोड़ा अग्री करती हूँ कि एक दफा कराएं, लेकिन उस दफा तक जाते जाते कोई अपनी लटकी हुई स्किन और इतना स्किन का बुरा हाल तो बर्दाश्त मैं कहता हूँ जब आप ये फैसला करने जिंदगी में मुझे हंसना नहीं है और मुझे रोना नहीं है, उसके बाद ये काम नहीं, अच्छे सर्जन के हाथ में जाएं, बिल्कुल हंस सकते हैं अगर आपका सर्जन अच्छा हो। ये सिर्फ इंस्टाग्राम वाले डॉक्टर्स और सर्जन मैं देखूं, चेक करूं कि किया हुआ कुछ किया हुआ या नहीं। सर्जन अच्छा होना चाहिए। नहीं, मैं देखता हूँ आपने कुछ किया हुआ, हंस के दिखाए। सही है, ये सही है। नादिया अभी बिल्कुल रियल वही तो मैंने कहा था एक ही दफा, कोई 10-20 हजार साल के बाद ना, बस एक ही दफा। नहीं, वैसे मैं कहता हूँ रिलेशनशिप्स में भी आप आते हैं, होता है ना भाई, ये तो खैर अब कैसा अजीब सा लगता होगा उस लड़के को कि भाई जिसके साथ वो बैठा है, अब उसको कह रहा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, अब वो एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रही, हाँ, मतलब या वो कोई जोक क्रैक कर रहा है, वो हंसी नहीं रही, वो बोटॉक्स, वो अगर गलत बोटॉक्स लग जाते हैं, मुंह ना हिले, लेकिन वो अगर रॉन्ग बोटॉक्स लग जाते हैं तो ऐसा हाल होता है लोगों का, अक्सर होता है, आंखें ऊपर नीचे हो जाती हैं, हंसी नहीं आती, टेढ़ी हो जाती है। तो वो डॉक्टर के हाथ में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या काम किया हुआ है। लड़के भी कराते हैं वैसे ही? बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं।
किस दुनिया में अब क्या लड़के अब ऐसे ऐसे लड़के वैसे प्रोसीजर्स क्या करा रहे हैं कराते हैं? कि जॉब लड़कियां भी भी कराते चलाते हैं हैं। अपना, लड़के ज्यादातर क्या? सबसे ज्यादा जो करवाते हैं वो जॉ लाइन को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं ए। उसके बाद जो लड़के करवाते हैं वो हेयर रिमूवल लेजर करवाते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे बियर्ड एक्स्ट्रा आ रही होती है, तो वो अपनी चिजल दिखाने के लिए लेजर करवाते हैं। हल्के हल्के माइक्रो इंजेक्शंस लगवाते हैं फैट रिमूवल के लिए। और जॉ लाइन, लड़कों को सबसे ज्यादा जो कॉन्शियस होते Obsession हैं है। जॉ और लाइन टीन एजेस को उसे हमारे घर एक पैकेट आया अजान का लिखा हुआ, मैंने कहा अजान क्या मंगवाया, कि तो मामा ये जॉ को ना ये करने के लिए, शार्प करने के लिए एक्सरसाइज की कुछ चीज एक्सरसाइज यहाँ बांध के बैठा हुआ है, इधर को चू कर रहा है। एक्सरसाइज पे बहुत अच्छा याद आया कि देखिए जब तक सर्जिकल लिफ्ट की एज नहीं आती उससे पहले भी तो स्किन को अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि दिन में 10 लीटर पानी पी लिया, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ल्यूकवार्म वाटर पीना है, दिन में 1-2 दफा सॉल्ट का उसमें एक पिंच डालनी है, सेल्टिक सॉल्ट जी, सेल्टिक सॉल्ट। आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे। आपको Celtic salt क्या होता है? समुद्री नमक, अच्छा समुद्री सेल्टिक सॉल्ट के नाम से बहुत, एक चुटकी डाल दें आप, दिन में 2 दफा एक चुटकी पीना है, ज्यादा नहीं पीना, ठीक है ना। दांत भी चमकेंगे, सब कुछ आपकी ओवरऑल आपको चमकदार भी हो एनर्जी जाएंगे। रहेगी, ओवरऑल एनर्जी रहेगी। फिर आपकी डाइट में कोलेजन पेप्टाइड खाने भी हैं और लगाने भी हैं, ठीक है ना, जिसमें बोन ब्रॉथ, सूप आप डेली पिएंगे ना तो आपको अपनी स्किन में, ओवरऑल स्किन में, हेयर में, नेल में और जॉइंट्स में कौन सा वाला चिकन का, उसमें तो खुद जान नहीं है आप बेचारी मुर्गी। आप मटन हमें क्या की, जानते हैं? मटन की बोन्स जिसको हम पाए की बोन्स कहते हैं। आप मटन के ऊपर एक्सेलेंट कहाँ जा रहे हो? एक्सेलेंट, आपको बाहर मिलते क्या हैं, क्या करता रहेगा पूरे दिन में? कोलेजन अच्छा, दो गमीज हड्डियाँ। मिलती हैं। सही ये है। सब क्या है? आप इतनी एक्सपेंसिव फॉरेन कोलेजन गमीज ले रहे हैं, आप फिश का बोन का सूप्स, यानी फिश आपके घर में आई, आपने उसका जो बोनलेस, आप फिश को बनवाते हैं, उसकी बोन्स को आप जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, क्लोव्स यानी जो हड्डी तो है, उनके अभी भाई साथ ले जाते हैं जब मैं पका डिश लेती हूँ। लें। देयर इज नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट नादिया। आप ये 15 डेज आप पिए कंटिन्यूसली 1-1 कप, आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि आपको कितना फर्क पड़ता है, ठीक है किस ना। टाइम पीना चाहिए, कैसे कितना? किसी भी टाइम पी सकते आपके लिए हैं। मटन का सूप इतनी और फिश की फिश की मटन की आप हड्डी दिन के वक्त में पिए जब आपको अच्छी एनर्जी की जरूरत है। आप इस वक्त पी लें जब आप लोग शो करते हैं, इस वक्त पिए, आप लोग देखेंगे आपको मेंटल फिजिकल दोनों एनर्जी मिलेगी, और ये मैंने स्किन अच्छी बाहर हो तो मिलता भी जाएगी। है ऑर्गेनिक, आपका फिश स्टॉक, चिकन जी स्टॉक, ऑर्गेनिक बिल्कुल। चिकन का। आपने वो सुना होगा कोलेजन शॉट्स मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका होममेड कोलेजन शॉट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, जिसमें कोई अच्छा, इसमें से सिंथेटिक इसका फैट केमिकल तो नहीं निकालना ना कि नहीं, छान फैट के नहीं ऊपर से निकालना, आपने नहीं फैट फैट नहीं निकालना, निकालना। खबर इसके साथ आप पिएंगे, आपका मील सप्लीमेंट भी हो जाएगा। अगर आपने इसमें कुछ सब्जियां डाल दी तो दिस विल बी योर होल मील तो यानी सप्लीमेंट। 15 साल बाद भी मुझे फेस लिफ्ट की जरूरत नहीं नहीं, पड़ेगी। कोई सवाल आप ये देखिए मैं अपनी कितनी उम्र छुपा के बैठी हूँ अच्छे न्यूट्रिशन के लिए। नहीं, लेकिन बता- देखिए ऐसे आप मुझे भी लग रहा है कि मत लग रहा है कितनी उम्र वाली कुछ लग नहीं रही किया है। आपने कितनी- ये- नहीं, ये कुछ तो नहीं हाँ, किया। अरे वैसे। अच्छा, ब्यूटी का क्या मुझे बताएं, ये हो गया एक जैसे नजर आ रहे हैं ये सारे बड़ा मिडिल ईस्ट में एक जैसे, वो लिप्स और की वजह से। यूरोप में भी मुझे अब लग रहा है कुछ मिडिल ईस्ट का ही टच आता जा रहा है। बिल्कुल वो एक ऐसा जैसे। ही है। हर कंट्री देखिए जहाँ हमने ये मैंने अपने लिए अपने एक्सपीरियंस में बात नोटिस की प्रैक्टिस में कि जिस कंट्री में आप जिस डॉक्टर से वो टेक्निक सीखने जाओगे ना, वो आपको अपनी कंट्री के डायनामिक्स के हिसाब से सिखाएगा। आप मिडिल ईस्ट सीखने जाएं, वहाँ पे एक अलग डायनामिक है ब्यूटी का ना, वहाँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिलर है, वहाँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ बोटॉक्स है, वहाँ जो ब्यूटी की डेफिनेशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है ना। आप